और क्या केवल बेचने के लिए आया ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और कुछ नहीं, सेमिनार वगैरह हो तो हर बार आता रहता है, ड्राइव वगैरह का है, हम लोग भी ड्राइव वगैरह ड्राइव वाले को सिखाएगा, अगर कुछ नहीं सिखाएगा, ये बताएगा हमारा ड्राइव अच्छा है, ये है अच्छा है, कुछ नहीं होता है। ये सब डायग्राम जरूर देखना, किसी भी ड्राइव को दिखाइए कि तो फिर इसका डायग्राम पे जाते हैं। ये रहा डायग्राम हमारा। पहला वायर क्या है, वन पे क्या है, वन पे क्या दे रखा है, स्टॉप दे रखा है। और टू पे स्टार्ट दे रखा है। थ्री पे फॉरवर्ड डायरेक्शन, उसके बाद ये है फॉरवर्ड। इसमें ये वाला टर्मिनल है नीचे वाला, 11 नंबर जो है ना, 24 वोल्ट जनरेट कर रहा है। ये जनरेट कर रहा है, हम इसको वायर को हमने उठाया और कॉन्टेक्टर की कॉइल से, एनो कॉइल से उठा करके हमने यहाँ पे दे दिया। तो जब वो हमारा कॉन्टेक्टर पिकअप करेगा, वो दोनों को होल्ड कराएगा, टच करेगा, टच करने के बाद ये दोनों वायर हमारे टच हो जाएंगे, और टच होने के बाद हमारा ड्राइव जो है चलने लग जाएगा। हम लोग यही काम कर रहे हैं। तो ये मैंने कुछ नहीं किया अपने मन से, सब इसमें लिखा हुआ ही मैं कर रहा हूँ। मोटर कनेक्टेड है, मोटर कनेक्टेड है ना। अब देखो, अभी हम मोटर को चालू नहीं करेंगे। मोटर को चालू करने के पहले इसके अंदर हमें पूरा का पूरा मोटर का पैरामीटर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका बटन कैसे चलता है, क्या क्या पैरामीटर है वो देखना है। देखो, ये हमारा पूरा का पूरा जो है ना बटन है, ठीक है। ये इसका पूरा डिस्प्ले ग्रुप है, ठीक है। इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग हो रही है वो 3 ग्रुप में हो रही है। यहाँ पे ये सारे के सारे बटन हैं। ये बटन किस लिए है, स्केप का। स्केप का मतलब क्या होता है, कभी भी हम कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और बीच में हम कोई उलट पलट गए, कोई गलत प्रोग्रामिंग हो गया, हमको बाहर आना है, तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल ये वाला बटन दबाएंगे। देखो दबा दिया, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, सिंपल ये प्रोग्राम दबाएंगे, बाहर आ जाएंगे। दूसरा हम अभी मोटर को हम नहीं चलाएंगे, ठीक है। दूसरा है हमारा सेलेक्ट करने के लिए, हम किसी चीज़ को अगर सेलेक्ट कर रहे हैं, हमने कोई चीज़ सेट कर लिया, उसको सेलेक्ट करना है, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम बाहर आना है, बाहर आ जाते हैं। ये बटन है, ये किस लिए है, ऊपर जाने के लिए। जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 4 5 6 7, हमको बढ़ाना है घटाना है, ये ऊपर जाने के लिए। सिंपली ये बटन किस लिए है, नीचे आने के लिए। ये बटन किस लिए है, कीबोर्ड में लगा होता है ये बटन, एंटर का। हम किसी चीज़ को सेलेक्ट कर रहे हैं, उसको दबाने के लिए ये बटन दबाएंगे, एंटर का बटन दबाएंगे। अब हमारे पास आ गया ये क्या चीज़ है, इसको पोटेंशियोमीटर बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोग इंटरनली भी कनेक्ट करते हैं और बाहर से भी कनेक्ट करते हैं। अभी हमारा इंटरनली कनेक्टेड पोटेंशियोमीटर है, इससे हम लोग स्पीड को कम ज़्यादा करते हैं, मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। इसमें मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के 3-4 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, इससे हम कम कर सकते हैं। दूसरा तरीका, हम लोग बाहर से पोटेंशियोमीटर लगा सकते हैं। देखो पोटेंशियोमीटर बाहर से कितने का लगाएंगे, लगा होगा पोटेंशियोमीटर रखा हुआ है, हाँ 10 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। ये 10 किलोमीटर हमको कहाँ से पता चला कि इसमें 10 किलो ओम लगेगा, किसने बताया ये 10 किलो ओम का लगेगा, ठीक है। ये लिखा रहता है, ड्राइव के अंदर लिखा रहता है, ठीक है। ड्राइव में लिखा हुआ था 10 किलो ओम का लगेगा, तो इसमें 10 किलो ओम का लगा रहे हैं। तीसरा तरीका होता है इसको 4 to 20 मिली एम्प्स दे करके, पता है उसके बारे में तुम लोग को पता है ना, बिना जो ना वो समझना पूछना, ठीक है। 4 से लेके 20 मिली एम्पियर तक इसको सप्लाई देते हो, पता है कभी 0 to 5 वोल्ट भी देते हैं, 0 to 10 वोल्ट भी देते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो वो सारा का सारा हम इसमें इनपुट देते हैं। तो कौन सा इनपुट देना है, उसी के रेफरेंस में ही हमारा चलेगा। एक इसके थ्रू चलेगा, एक इसके थ्रू चलेगा, और एक 4 to 20 के थ्रू, और 5 to 10 के 0 to 5 के थ्रू, और 0 to 10 वोल्ट के थ्रू, ठीक है। अब आ गया ये वाला, ये मैनुअल स्टार्ट स्टॉप करने के लिए, स्टार्ट ये स्टॉप। और ये वाला किस लिए, दिख रहा होगा सिंबल, समझ में आ रहा होगा, लेफ्ट राइट, ये रिवर्स फॉरवर्ड के लिए। अब देखते हैं इसकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। तो कभी भी किसी ड्राइव को अगर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हो, सबसे पहला काम क्या करो, तुम्हारा मन कहता है जिस बटन को दबाने से काम चल जाए बटन दबा दो, सबसे पहला काम। मैं भी वही करने जा रहा हूँ, बताओ कौन सा बटन दबाओ उसमें से, बस ऑन वाला बटन मत दबाना, ऑन और स्टॉप वाला मत दबाना, इसको छोड़ के कोई बटन दबा दो। रिवर्स वाला बटन मत दबाना भाई, कोई ये 3 बटन छोड़े कोई भी दबाने का मन होता, कौन सा दबाओ, सेलेक्ट दबाओ। चलो ये बोल रहा है सेलेक्ट दबाओ, मैंने इसको दबा दिया, तुम बोलो कौन सा दबाओ, चलो मैं इसको दबाता हूँ, ठीक है। आ गया कुछ, अब क्या लिख के आ रहा है, D003। अब इसे पता करते हैं इसका मतलब क्या होता है। ये लिखा हुआ है D003, इसका मतलब क्या होता है, ये डिस्प्ले ग्रुप है। डिस्प्ले ग्रुप का क्या मतलब होता है, यहाँ पे क्या हमको शो कराना है, क्या शो नहीं कराना, उसकी सेटिंग है पूरी की पूरी, ठीक है। तो डिस्प्ले ग्रुप कभी भी जो होता है जहाँ जरूरी नहीं होता हमारे लिए, जो ऑटोमेटिक शो रहा होता है वही ठीक होता है। तो डिस्प्ले ग्रुप को हम लोग हमेशा नेगलेक्ट कर देते हैं, जो बाई डिफॉल्ट हम लोग वही रहने देते हैं। जैसे हमारी टीवी आती है, टीवी के अंदर एक सेटिंग होती है ना कि मतलब
कितना बड़ा हमको स्क्रीन चाहिए, कितना छोटा स्क्रीन चाहिए, वॉल्यूम वाला कहाँ पे चाहिए, वो सब वही सब सेटिंग इसकी डिस्प्ले की है। दूसरी सेटिंग क्या है यहाँ पे, ये देखो P031, मतलब अगली सेटिंग हमारी P से स्टार्ट है। P का मतलब क्या होता है, पैरामीटर, ठीक है। अगला सेटिंग है हमारा प्रोग्रामिंग का, P मतलब होता है प्रोग्राम। नेक्स्ट सेटिंग हमारा प्रोग्रामिंग का। हम लोग प्रोग्रामिंग में जाएंगे। देखो प्रोग्रामिंग कैसे सेलेक्ट करेंगे, अभी डी ब्लिंक कर रहे हैं हमारा, डी को हम लोग ऊपर करते हैं, डी को ऊपर करो जरा, हाँ बस P हो गया, P31 आ गया, P31 अभी ये हमारा बड़ा ज़रूरी है। P31 में जाए, P31 किस लिए है, क्या लिखा हुआ है ये, वोल्ट्स, मोटर का वोल्टेज दिखा रहा है। तो मोटर हमारी कितनी वोल्ट की है, 415, देख लो एक बार, 415 चेक कर लो, प्लेट पे चेक करो कितना लिखा हुआ है, 415 कि 420 है, चेक करो एक बार। 415 हो गया। ठीक है, हाँ, 415 ठीक है, इसके अंदर एंटर करो, इसके अंदर जाओ, इसके अंदर हाँ अंदर जाओ, बस क्या लिखा हुआ है, 415 ठीक है 415, हाँ भाई तो ठीक है। तो एक काम करो, इससे बाहर आओ, बाहर कैसे आते हो, यहाँ से एस्केप करो, बाहर आओ, हाँ अब नेक्स्ट में जाओ, नेक्स्ट, हाँ 32 में जाओ, इसमें इससे आ जाओ, तो इसके अंदर एंटर, ये क्या चीज़ है, हर्ट्ज शो करता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज। कितनी फ्रीक्वेंसी है, 50 ठीक है, वो बोला था 60 कर दो, 60 कर दो, ये 60 जनरेट भी करेगा। मोटर के प्लेट पे देख फ्रीक्वेंसी कितना लिखा हुआ है, 50, कितना लिखा है, 50 50 लिखा है, तो उसमें 50 डालो, जितना मोटर के ऊपर लिखा उतना ही डालो, वही तो बोल रहे हैं, ठीक है, 50 का 50 कर दो। स्टार्ट में चला के देखो ना क्या होता है। नहीं अभी एक्सपेरिमेंट मत करो, बाद में करना, अभी जो चीज़ नॉर्मल है पहले उसको खत्म करो। ऐसे कोई दिक्कत नहीं, चल जाती है, हमने चलाई भी बकायदा बहुत चल सारी, जाएगी वो ठीक है। अच्छी, पर इफेक्ट उसका बाद देखिए क्या है। उसके लिए स्पीड कैलकुलेटर है, कोई टैकोमीटर है तो स्पीड चेक कर पाए तो पता है कैसे चलेगा, चलिए ठीक है। अगला क्या, तीसरा नंबर 33, जा, ये क्या बता रहा है, मोटर ओवरलोड करंट बता रहा है। तो हमारे मोटर कितनी किलोवाट की है, 5.5, 5.5 की है। इसके ऊपर देख मैक्सिमम एम्पियर कितना लिखा हुआ है, चेक करो, एक फोटो क्लिक करके लेके आ जाना। आप फोटो क्लिक कर लो, सबसे बढ़िया 10 एम्पियर लिखा है, चलो 10 ठीक है, ठीक है। अगले पे जा, मोटर फ्रिक्वेंसी क्या लिखा है, मिनिमम फ्रिक्वेंसी, मिनिमम, इसके ऊपर एंटर कर। अब मोटर को हमें क्या करना पड़ता है, स्पीड कम करना पड़ता है, जितना हम फ्रिक्वेंसी कम करते हैं उतना कम होता है, जितना ज़्यादा कर ज़्यादा होता है। हमको कम से कम कितना करना होगा, 0 करना होगा, हम लोग 0 फ्रिक्वेंसी मिनिमम डाल देते हैं। बाहर आ जाओ, बिना कुछ समझ में आ रहा है। अगला जा 35 पे, 35 क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है। मोटर की मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कितनी लेके जानी है, मैक्सिमम स्पीड है 50 तक लेके जानी, इसको 48 को 50 कर दें, एंटर मार। अगला क्या है, 37, अगला स्टार्ट सोर्स। तो थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि स्टार्ट कैसे करेंगे। जा P36 पे जा, चला गया। चला गया। मतलब एक सेटिंग है 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका मतलब हुआ अगर हम 0 पे सेट करेंगे तो क्या होगा, कीपैड, कीपैड से स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहीं से स्टॉप कर पाएंगे। अगर हम 1 पे सेट करेंगे तो क्या होगा, 3 वायर कनेक्शन होगा, ठीक है। 3 वायर्स में देखना पड़ेगा कैसा है ढूंढना connection। ढूंढना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। स्टार वो उस बटन मार के ना। अच्छा, तो वो हमको देखना पड़ेगा कैसा है, ठीक है ना, वो देखना पड़ेगा। एक बार लैचिंग लैगिंग बनाना पड़ेगा उसका। लैचिंग पता नहीं क्या होता है, लैचिंग मतलब होता है कि जिसको क्लोज कराना, टच कराना। तीसरा है हमारा 2 वायर, ठीक है। अभी हम लोग कितने वायर लेकर के आ रहे हैं, 2 वायर। हम लोगों ने कौन सेलेक्ट करेंगे, 2 नंबर, 2 वायर ऑलरेडी सेलेक्ट है। चौथा ऑप्शन क्या है, 2 वायर लेवल सेंसर, ठीक है ना। लेवल सेंसर पता है क्या होता है, हाँ लेवल सेंसर लगे होते हैं, वहाँ से फीडबैक आ रहा होता है, मतलब उसका यूज़ करना है, किसका यूज़ करना है। 5वां है कम्युनिकेशन पोर्ट, ना अगर ये पोर्ट चलाना है टंकी में यूज होता है क्या, हाँ वो टंकी उनकी में हाई लेवल लो लेवल का यूज़ होता है, उसकी बात है। मतलब वो कभी क्या होगा, क्या टंकी भर रहा है, हम चाहते हैं कि इतनी स्पीड से भरे टंकी हाँ, सेंसर। कि हमारा जल्दी से भरता रहे, बड़े आराम बढ़ती से सेंसर भरता से बंद हो जाए रहे। और फिर ये है मोमेंटम फॉरवर्ड रिवर्स, कि मतलब ये स्टार्ट सोर्स है, किस चीज़ के थ्रू हम स्टार्ट करें, ठीक है। तो फिलहाल हम 2 वायर का थ्रू स्टार्ट करें, तो 2 सेलेक्ट करके बाहर आ जाए उसको। 37, अगला क्या, 37 क्या है, स्टॉप मोड। स्टॉप मोड में क्या है, 0, स्टॉप कैसे कराना है, स्टॉप कराने का कई सारे तरीके हैं। रैम्प, कॉस्ट, डीसी ब्रेक ऑटो, रैम्प, ये सब लिखा हुआ है। तब यही हुआ कि कुछ फीडबैक ले रहा है कि हम जो चला रहे हैं ना, जैसे हम लोग इसका स्टार्ट स्टॉप बंद कर देंगे, ये ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। हम लोग 0 लगा देते हैं, ठीक है, 0 पर सेटिंग कर देते, 0 कर दिया। 38 पे आ जाओ,
38 पे क्या है स्पीड रेफरेंस। अब इसका स्पीड कैसे बढ़ाएगा, कम ज़्यादा कैसे करेगा, वो लिखा हुआ है। ड्राइव के थ्रू बढ़ाना है या इंटरनल फ्रिक्वेंसी, मैंने थोड़ी देर पहले बताया हुआ था। हाँ फ्रीक्वेंसी। पहला क्या है ड्राइव पोर्ट, ड्राइव पोटेंशियोमीटर। सेकंड में क्या होता था इंटरनल फ्रिक्वेंसी, ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा। थर्ड क्या है 0 to 10 वोल्ट, मैंने बोला थोड़ी देर पहले। 4 to 20 मिली एम्पियर, ये भी थोड़ी देर पहले बोला हुआ था मैंने, ठीक है। प्रीसेट फ्रिक्वेंसी, ये मतलब ऑटोमेटिक पहले जो सेट की जो हम लोग कर चुके हैं 48 पे। और पांचवा है कम्युनिकेशन पोर्ट, मतलब हमारे पास जो ये वाला पोर्ट है, ठीक है, ये पोर्ट हमारा है, इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर है हमारा स्टॉप लॉजिक, ठीक है, या फिर एनालॉग, है ना, एनालॉग या मल्टी, मतलब कोई एनालॉग सप्लाई से। फिलहाल हम इस पर क्या यूज़ कर रहे हैं, इससे यूज़ करना है, इससे यूज़ करना है, किससे यूज़ करना इसी है, यूज करो। चलो इसी से यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कनेक्ट कहाँ कर रही है मैं बता दूंगा बाद में, बस इसको इससे हमें हम कनेक्ट करते हैं। तो फिर 0 पे सेट कर रखना है, 0 पे सेट कर, एक मिनट। हाँ 0 है, स्पीड रेफरेंस कितना है, 0। 0 पे सेट कर। तो 38 में है ना, बाहर आके देख ले एक बार, हाँ 38। 38 ठीक है, एंटर कर, बाहर आ जा। एक बार फिर से अंदर जाके देख 0 सेट हुआ, ठीक है, बाहर आ। अब हमारा एक्सेलरेशन टाइम क्या होता है, कितना सेकंड कितना में हाँ वो एक्सीलेट करेगा, कितनी कितने सेकंड बाद। कितने सेकंड के अंदर वो अपनी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी में पहुंच जाएगा, वो पहुंच टाइमिंग जाएगा। होता है, ठीक है। तो मोटर की रेटिंग कितना है उसके हिसाब से हम लोग फ्रिक्वेंसी डालते हैं। हमारा मोटर कितने का है 5.5 किलो। 5.5 होते हैं। एक मोटा अंदाजा मान लो 5.5 किलोवाट की मोटर के लिए हम लोग 10 सेकंड का टाइमिंग डालें, 5 सेकंड 6 सेकंड ठीक होता है। तो इसके अंदर चला जाए, इसके अंदर टाइमिंग डालें 7 सेकंड का, 5 सेकंड का पहले से है, 7 का सेट कर दें। जितना हम एक्सलेशन टाइम रखते हैं उतना ही डिएक्सलेशन टाइम रखते हैं। ये टाइम पता है कैसे डिसाइड करते हैं, मोटर के ऊपर कितना लोड है उसके हिसाब से लोड करते हैं। जैसे हमारी कहीं बहुत बड़ी बड़ी मोटर होती है तो उसके अंदर हम लोग 1 मिनट तक का टाइम डालते हैं। 1.5 HP की मोटर, सॉरी 150 30 HP की सेकंड 30 सेकंड को डालते हैं, स्टार्ट रिटर्न डालते हैं। 150 HP की मोटर है ना हमारी, 150 HP की मोटर में हम लोग 60 सेकंड तक का टाइम डाल देते हैं एक्सलेशन डिएक्सलेशन टाइम। अब डिएक्सलेशन टाइम भी उतना ही डाल दें। और जल्दी हो गया आगे ना साथ। हेलो